लेकिन ये कौन सा ऐसा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है, या ऐसा क्या बन रहा है कि जिसकी खोदने के बाद किसी ने परवाह ही नहीं की? एक रोड 7 साल हो गया आज प्यारी फैक्ट्री से लेके हार्डवेयर चौक तक, 7 साल में एक साइड की एक रोड नहीं बनी है। क्या बना रही है? अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं 15 में अजबंदा जहाँ गटर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, जाली टूटी पड़ी है। उधर किशनपाल जी ने अपने अपने एरिया का बना लिया। ये 15 सेक्टर जो बेस्ट सेक्टर है, ये स्मार्ट सिटी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पॉलिटिक्स है। जिस दिल से चुना उस दिल से लोग चाहेंगे कि विकास हमारे शहर में हो। जरूर शहर स्मार्ट सिटी का नारा दिया, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। हम लोग निकले हैं सुबह सुबह आज सेक्टर 15 के सेंट्रल पार्क में, और हमारे साथ हैं भाटिया जी। भाटिया जी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं शहर में? शहर चारों तरफ खुदा हुआ है, पूरा गड्ढे हुए पड़े हैं। कोई भी सड़क कहीं भी निकल जाओ, आप मेट्रो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा पहली बार देखा। अगर आप पहले एक रोड लेते, उसको बनाते, फिर दूसरी रोड पे आते, तो फिर ट्रैफिक भी स्मूथ हो तो सारा सिस्टम सही चलता। लेकिन अब तो सिस्टम कुछ चल ही नहीं रहा। एक जगह पहुंचने में सेक्टर से लेके यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा। जी भाटिया साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है जी। हर जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, काफ़ी ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है, और एक 1.5 घंटा लग जाता है हमें वहाँ 24 सेक्टर से अपने 15 सेक्टर आने में। एक रोड बनती तो वो ठीक था जी काम। सिर्फ एक ही रोड के ऊपर, इसके ऊपर ही लोड है, बाकी सारी रोडें खुली पड़ी हैं और काम अभी चल नहीं रहा। काम से होना चाहिए, वो स्पीड नहीं है, वो स्पीड नहीं। पब्लिक काफ़ी सफर ठेकेदार ने हैं, इनको पता नहीं है, कई चीज़ें हो जाती है ना, और या फंड्स की कमी है, ये हमें समझ नहीं आएगा। बच्ची भैया ये तो कई बार पूछते नहीं हैं आप नेताओं से, अफसरों से? आपका तो लगातार संपर्क रहता है। ये जी गए हैं यहाँ अंदर जी के, यहाँ भी गए हैं, उनसे भी बात हुई है, उनको दिया भी है जी। हो रहा है, बस यही जवाब आता है और कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ भी इनके पास जवाब नहीं है जी। हो रहा है, बस यही कहते रहते हैं। नरेंद्र गुप्ता जी को गए हैं, ज्ञापन भी लेके आए हैं। पीछे अपना ये 15-16 वाली डिवाइडिंग रोड है, अपने 12 वाली डिवाइडिंग रोड है, सारी एकदम ही सारी होती गई। नहर पार का पिछले दिनों तो 4-5 दिन पहले तो ऐसा पूरे शहर में जाम लग गया था सफाई की वजह से। और रात को मतलब 1 नंबर से, और यहाँ 15 सेक्टर तक आने में लोगों को पौना घंटा 1 घंटा लगा अपने यहाँ पहुँचने में। QRG के सामने पूरा जाम रहता है रात को 6 बजे। QRG के सामने आप पहले तो आप पहुँची, अब यहाँ सेक्टर 15 से QRG तक पहुँचने के लिए इस वक्त कोई रास्ता नहीं है। आपको यहाँ से सेक्टर 14 के बीच में से घूम के और सेक्टर 16 के पीछे से होके QRG पहुँचना पड़ेगा। तो इस वक्त मेट्रो हॉस्पिटल पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको जाके पीछे से और साईं बाबा वहाँ से होके वापस आके वहाँ से मेट्रो हॉस्पिटल, वो भी कच्चे रास्ते से होके निकल के वो तब पहुँचना पड़ेगा। इस वक्त कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं, कोई स्वास्थ्य का वो नहीं मिल रहा लोगों को। बहुत बुरा। शहर के हालात कैसे महसूस कर रहे हैं आप? शहर की हालत ऐसी है जी कि हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो जाते आते हैं, बस 15 से निकल जाते हैं। बाकी जो दोस्त यार हैं, सारे दोस्त यार हैं, वो कहते हैं फरीदाबाद रहने के काबिल नहीं रहे। जो हालात फरीदाबाद के, ना सड़कें, बिजली के इतना परेशान कर रखे हैं, नहीं समझे। सवेरे पानी नहीं है, शाम में पानी नहीं है। टोल्स बहुत ज़्यादा हैं, टोल्स बहुत ज़्यादा है। ये जो टोल है ये बहुत ज़्यादा है, इनके ये कम होना चाहिए। गडकरी जी ने कहा था कि हर 60 किलोमीटर पे टोल होगा। 60 किलोमीटर में 5 टोल है। 60 किलोमीटर के रेडियस में 5 टोल है। 5 टैक्स सब देते हैं, क्योंकि गडकरी जी ने ये कहा कि 60 किलोमीटर तक हरियाणा के अपने घर के खर्चे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बिल देखो, कोई बिल देखो, चक्का नहीं। आज डेट में हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा में ही बच्चे पालने मुश्किल है। ये हाल है। उल्टे सीधे टैक्स। अब मैं बताऊँ, आप बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बात दूँ। 3 तरह के टैक्स रोड पे ले रहे हैं। कल से शायद परसों से शुरू कर देंगे, नया टोल शुरू कर देंगे गदपुरी वाला। गदपुरी में परसों से पूरी खत्म भी करेंगे या गदपुरी में और बढ़ा देंगे? पूरी तो भी खत्म करना चाहिए ना, अगर गदपुरी में लगा रहे हैं। 60 किलोमीटर पे टोल, लेकिन मेरे ख्याल से तो 60 पूरा नहीं करते। 60 पे गुड़गांव समेत 5 टोल है। 5 टोल है 60 पे।
आप जीटी रोड पे देख लो ना, पानीपत और टोल के बाद किलोमीटर पलवल के टोल को लगा के, गुड़गामा के टोल को लगा के, बॉर्डर के टोल को लगा के और यहाँ मेवात के टोल को लगा के, सोना रोड के टोल, यहाँ पर 5 टोल है 60 किलोमीटर के रेडियस में। भाई साहब आज की डेट में इतने खर्चे में बर्दाश्त करने की गाड़ियाँ घर में खड़ी क्या यार, जहाँ देख लो गाड़ी पूरी घर में खड़ी है। तो बेचारा कोई गरीब आदमी CNG ज़्यादा वो भी खत्म कर दी बेचारे, काम बनेगा जाएगा। महंगाई अच्छा सौरभ जी, एक चीज़ और आप बताओ, क्योंकि आप तो जुड़े हो कि कई बार हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखते हैं जिसमें गडकरी जी ये कहते हैं कि अगर एक बार आप दिल्ली जा रहे हो तो वो वैलिड है 12 घंटे तक आना जाना, जबकि वहाँ टोल कटाते हैं कहीं भी तो वो बोलते हैं कि जाने की देनी है या आने जाने दोनों की देनी है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? या कई बार ऐसा भी व्हाट्सएप देखा है कि भाई अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा डिले हो जाते हो, आपको किसी टोल में 5 मिनट से ज़्यादा वो लगता है, तो टोल कानून आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए। कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। आपको ध्यान होगा विपुल गोयल जी मंत्री थे, उस दौरान यहाँ टोल पर इतनी लंबी कतारें लगी थी, वो पूरा सीन क्रिएट हुआ था वहाँ, उन्होंने सब खुलवाया था। हाँ, लेकिन बात वही है कि इम्प्लीमेंट कौन करवाए। जो सरकार की एजेंसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने के नाम पर पीछे हट जाती हैं। उनसे इस बारे में कभी भी डिबेट करो तो मरने मारने के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जी सौरभ जी बताएं। शहर के हालात बढ़िया नहीं है, जिधर से जाओ उधर से घूम के आना पड़ता है। कितना डीजल पेट्रोल टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। ये मतलब प्लांट नहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है। चलो वो तो अच्छे के लिए रहा है, जैसे गुप्ता जी ने भी बताया, लेकिन प्लांट वे में अगर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सारे शहर को खोद के डालने की जरूरत नहीं। स्मार्ट सिटी है लेकिन स्मार्टनेस की कमी दिख रही है। साहब स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद में, कुछ एरिया स्मार्ट हैं, लेकिन हम तो जहाँ बैठे हैं सेक्टर 15 है, ये तो स्मार्ट सिटी में है ही नहीं। तो हम लोग तो स्मार्ट है ही नहीं, ना हमारा सिटी स्मार्ट ना हम स्मार्ट। और जहाँ तक खोद के इन्होंने डाल दिया है, आप एक एक सड़क को खोदते, एक एक सड़क को बनाते, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन चारों तरफ खोद के डाल देना ये तो कोई अच्छा एक वो नहीं है। पूरा शहर खुदा पड़ा। जी हरपाल जी, बड़ा मसला है शहर में, पूरा शहर खुदा पड़ा है। देखो जी, खुदा हुआ तो है, लेकिन ये अभी थोड़ा दिन की दिक्कत है, उसके बाद सारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि खोदा एक बार में पूरा खोद दिया, ये नहीं खोदना चाहिए था। एक एक रोड बनाने के बाद ही खोदना चाहिए था। 200 करोड़ का बड़ा घोटाला शहर में। वो तो प्रशासन का काम है, वो हमारा नहीं है, लेकिन वो तो प्रशासन उसको देख रही है, जैसे वो मिलेगा घोटाला। इस समय शहर में जो सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि 200 करोड़ रुपया ठेकेदार को देने के लिए हैं, बेमतलब का पेमेंट करने के लिए है, लेकिन सीवर के जो ढक्कन हैं, मैन होल के जो ढक्कन हैं, वो लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। वो तो ठीक है देने के लिए, ये पार्क है, जैसे हमारे ये पार्क है, 2-2 साल से इनके पैसे ही नहीं मिले ठेकेदारों को। इस पार्क को अपने पैसे से मेंटेन कर रहे हैं लोग। वो है 1 लाख रुपए पर मंथ की मेंटेनेंस इस पार्क की, वो अपने पैसे से मेंटेन करते हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स सेल्फ मेंटेन कर रहे हैं, सेल्फ मेंटेन करते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, सेल्फ मेंटेन करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पार्क है, ये तो बेसिक चीज़ है लोगों की। इसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे देने चाहिए। ठेकेदारों को तो क्या है कि काम किया उसके बाद ही दें, ये तो हर महीने 2 साल से पैसे नहीं मिले। कमियां तो हैं जगह जगह, जैसे आप करें ठेकेदार भी सब नहीं है, कुछ चुनिंदा कोई एक ठेकेदार या कुछ चुनिंदा ठेकेदार हैं। मैं कई ठेकेदारों को ऐसे जानता हूँ जिनको 2 साल से पेमेंट नहीं मिली, गटर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए और किराए के लिए पैसे नहीं है। बार बार अगर उनसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जी नगर निगम पेमेंट नहीं कर रहा, नगर निगम पेमेंट नहीं कर रहा। हम उनसे कहते हैं भी आप क्यों कर रहे हो, कह रही हम ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं, 2-3 साल की हमारी पेमेंट होगी, अब इसको जाए तो छोड़ के हम कहाँ जाएँ। नगर निगम ये कहता है वो जो 200 करोड़ की जो आप बात कर रहे हो, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे ही नेताओं का, राजनेताओं का ही कहीं ना कहीं पीछे आपको हाथ मिलेगा, जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। अन्यथा तो ये सुनने में आया कि 1 करोड़ से ऊपर तो कमिश्नर को पावर भी नहीं है, जिनको छोटे से छोटे टेंडर देकर फिर बढ़ाते गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लीडर्स का ही हाथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ठेकेदारी सब कुछ खा गया, वो तो एक बलि का बकरा बनाया है, दिया होगा उसने भी कुछ अंश। आज भी अखबार के माध्यम से बताया है कि वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो ज़्यादातर पैसा मैंने बांट दिया। नहीं, वैसे तो 200 करोड़ का घोटाला है, और अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं 15 में अजरंदा, जहाँ
गटर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, जाली टूटी पड़ी है। हम कहते हैं कि जी नगर निगम को पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। फिर वो 200 करोड़ रुपए आकर चला भी गया, वो भी तो पैसा था। किस चीज़ का पैसा था ये तो पूछो ना। जनता बड़े मौजूद आदमी है, सड़कें बनाते हैं, आर के गुप्ता नहीं है जी, ये। गुप्ता जी शहर खुदा पड़ा है। अच्छाई के लिए खुदा है ये। जो शहर खुदा हुआ है ये इम्प्रूवमेंट के लिए खुदा है। आप थोड़ी तकलीफ तो आपको सहन करनी पड़ेगी अच्छाई पे अगर जाना है तो। इसको अब जो रोड्स बन रही हैं, कंक्रीट की रोड्स बन रही है, पहले वो 25 पे लगा रहे थे। जब से चौटाला साहब का राज आया ये शहर हमेशा से नेगलेक्टेड ही है और अभी भी नेगलेक्टेड ही है क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। अब स्मार्ट सिटी बनाया इन्होंने, वो उधर कृष्णपाल जी ने अपने अपने एरिया का बना लिया। ये 15 सेक्टर जो बेस्ट सेक्टर है ये स्मार्ट सिटी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पॉलिटिक्स है। और इस शहर में कभी भी सही तरीके से काम ना हुआ है। अभी भी जो सड़कें बना रहे हैं, जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं करेंगे इन सड़कों का क्या फायदा। चलो कम से कम कंक्रीट की बना रहे हैं। और ये जो कमी है पर गुप्ता जी आपको नहीं लगता कि प्लानिंग के साथ होता, एक एक सड़क बनती चली जाती? वो जो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इसमें पॉलिटिक्स की कमी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर प्रॉपरली प्री क्वालिफिकेशन करके ये टेंडर दें, सही है। जैसे इन्होंने L&T को दिया स्मार्ट सिटी का। अब ये कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर आके टेंडर डाल देता है, ना उसके पास मशीनरी है ना उसके पास पैसा है। तो पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, उसके पास क्या इक्विपमेंट है वो देगा। अब इसने क्या किया, इसने एक मशीन ला के पूरा उधेड़ के रख दी सड़क, क्योंकि उसके पास अपनी मशीन नहीं थी। उसने कहीं से भाड़े पे मशीन लाई और वो एक बार में सारी सड़कें उधेड़ दी। उसके बाद अब उसके काम नहीं कर रहा हो। तो ये सिस्टम की कमी है, हमारे जो कॉरपोरेशन या जो भी FMD है उनकी कमी है। बाकी तो सरकार का जो नेशनल हुआ है रोड कॉन्ट्रैक्टर, तो ये बाकी ज़्यादा तो नहीं है। सिस्टम में तो कमी है ही, मेन चीज़ है सिस्टम की कमी है। बाकी आप क्रिटिसाइज़ करते रहो। 4 आदमी ने बोल दिया कि 7 साल से नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ 70 साल से कुछ नहीं हुआ इस शहर। तो जी एक बड़ा घोटाला 200 करोड़ रुपए का घोटाला लगातार चर्चा में है। बिल्कुल है, आज ये पहली बार नहीं हुआ। घोटाले हमेशा से ही होते रहे। जो कॉरपोरेशन है उसमें पैसा जो है ज़्यादा घोटाले में ही जाता है। अगर पूरा पैसा लग जाए तो शहर पूरे हरियाणा की शक्ल बदल जाए, ऐसा लगता ही नहीं। कॉरपोरेशन है, अभी यहाँ पार्क के लिए ये पूरा हम अपने पैसे जेब से खर्च करके काम करवाते हैं। 2 साल से एक पैसा नहीं आया। अब ये थोड़ी कि पैसा है ही नहीं, सरकार के पास पैसा तो आता ही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि सीवर के ढक्कन नहीं है आपके पास, ठेकेदार को देने के लिए आपको 200 करोड़ रुपया है, बिना बिलों के 200 करोड़ रुपया है आपके पास। लोग यही पूछ रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, गलत है। तो 200 करोड़ के घोटाले जो हैं, घोटाले कहाँ नहीं हो रहे। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, इससे पहले भी बहुत घोटाले हुए। अगर घोटाले ही नहीं हो तो फिर तो ये देश ही सुधर जाएगा। मेन जो इशू है वो घोटालों का ही है। अगर घोटाले ठीक हो जाए, लेकिन ये घोटाले कोई टॉप लेवल का प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं कर सकता, ये हमको खुद को करना पड़ेगा। जब तक हम देश के नागरिक जो है ना, हमारे अंदर नेशनैलिटी की भावना नहीं आएगी, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। हम क्या है कि शोर तो करते हैं कि घोटाला चल रहा है, घोटाला चल रहा है। हम खुद भी तो उन घोटालों को किसने किया घोटाला? हमारे बीच में से कोई आदमी नहीं है, वो भी तो सिटीजन ही है जिसने किया। तो इसलिए जब तक हमारा खुद का नागरिक का वो नहीं सुधरेगा कैरेक्टर, जब तक इस देश का कुछ हो नहीं सकता। पॉलिटिक्स इसको ठीक नहीं कर सकती, कुछ हद तक कर सकती है। जड़ से निकालने के लिए तो हमारा पूरा इस चीज़ पे 200 करोड़ घोटाले के जो लोग हैं, हाँ पनिशमेंट तो कर ही रहे होंगे ना, मुझे नहीं पता। पूरा नाम लिखते हैं आप गुप्ता जी? पूरा नाम लिखते हैं आप? RK से क्या बना? राजेंद्र, उसके टाइम में भी हुआ घोटाले। एक रोड 7 साल हो गया आज, प्यारी फैक्ट्री से लेके हार्डवेयर चौक तक 7 साल में एक साइड की एक रोड नहीं बनी है। क्या क्या बना रही है? हमें तो समझ नहीं आ कि अफसर क्या कर रहे हैं या हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे विधायक क्या कर रहे हैं। एक सड़क को बनाने के लिए 7 साल में नहीं बन पाई है। मेरे से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोड होगी, इतने टाइम में वो रोड नहीं बनी है। 24 सेक्टर देख लो खुदा हुआ सारा, 15 सेक्टर देख लो खुदा, 12 सेक्टर की रोडें देख लो खुदी हुई है। सारा सेक्टर खोद के रखा। सर हालात ये है, अगर ये देखा जाए तो पूरा का पूरा शहर आज के दिन खोदा होगा। आप जहाँ खड़े आए हैं बड़ा अच्छा लगा। आज ये 15 सेक्टर का सबसे पॉश एरिया हम इसको कहते हैं, और हमारे पास एक ही मेडिकल फैसिलिटी जिसको मेट्रो हॉस्पिटल कहते हैं जो नियर बाई। अगर आप यहाँ से उधर रास्ता नज़र मारेंगे तो पूरा का पूरा ये एरिया
पहुंच ही नहीं सकते वहाँ तक। आप इतना ज़बरदस्त खोद रखा है, अगर कोई इमरजेंसी किसी को हो तो वो कहाँ जाए, उसके पास सेकंड थॉट इस पूरे इलाके में नहीं। इतना कोई सरकार या इतने अफसरान हुक्मरान हमारे असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, ये समझ से बाहर है। जबकि हम यहाँ बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, दूसरों सभी की बातें करते हैं, और कोई भी असंवेदनशील नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो तंत्र है, जो सिस्टम है, इसमें कोई ना कोई ऐसी सोची समझी साजिश है क्या, या किसी को बदनामी करने का इशू है। ये समझ से बाहर हो चुका है। किसी के भी इतने पुराने सभी क्षेत्रीय निवासी हैं, और ये सभी आप देखिए, कोई FIA से जुड़ा हुआ है, कोई और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारे बड़े भाटी साहब भी घूम रहे हैं, जो फरीदाबाद इंडस्ट्री के वो प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रहे हैं, आप सामने आएंगे। FMDA के सम्मानित सदस्य भी हैं। FMDA के माननीय सदस्य भी। लेकिन ये कौन सा ऐसा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है, या ऐसा क्या बन रहा है कि जिसकी खोदने के बाद किसी ने परवाह नहीं की। हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हम सब सीनियर सिटीजन हैं। हमने अपनी लाइफ में, क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं वैसे एक सरकार से रिटायर्ड अधिकारी भी। अब हम सब सीनियर सिटीजन हैं। मैं इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, देखिए। लेकिन ऐसा किसी भी शहर में, एक क्या कहेंगे इसको, मतलब ये एक दूसरा, हमने कोई सीरिया बनाना है इसको, या यूक्रेन बनाना है इसको, क्या बनाना है, क्या चाहते हैं, ये समझ से बाहर है। ये समझना पड़ेगा सरकार को, और यहाँ की असंवेदनशील जो सिस्टम है, जो अफसरान हैं, या जो और सोशल काम करने वाले राजनीतिक लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि ये किसके लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई किसी के पास ना तो कोई जवाब मिलता है। आप खुद देखिएगा कि पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। किसी को सब्जी मंडी से सब्जी लानी है, उसको 1 घंटे का प्रोजेक्ट है। आपको 14 सेक्टर में किसी क्लिनिक में डॉक्टर को जाना है शाम के टाइम में, आपको 1 से 1.5 घंटा 15 से 14 सेक्टर आने जाने में लगता है। क्यों? सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो चुका है। तो इतना आपके माध्यम से हम भी चाहते हैं कि सरकार तक। सर भाटिया जी, आ जाओ 1 मिनट, आपका जरूरी है ना। भाटिया जी, BR भाटिया जी हमारे साथ हैं। जी भाटिया जी, मुद्दा चल रहा है शहर में, तमाम सड़कें जो हैं वो खुदी पड़ी हैं, अभी कोई बनने की सूरत नहीं दिख रही है, और लोगों को 1-1, 1.5 घंटा लग रहा है। जहां वो 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाते थे, उन जगहों पर, उन डेस्टिनेशंस पर पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग रहा है लोगों को। देखिए, ऐसा है, सड़कें, ये सब शहरवासी जानते हैं कि काफ़ी समय से सड़कें टूटी हुई थी। इसके ऊपर डिमांड थी कि सड़कें बनाई जाए। अब वो शहर बड़ा हो गया है, बजट की कमी रह जाती है, कुछ भी कारण होंगे, लेकिन FMDA के थ्रू ये सड़कों के ऊपर पिछले 1 साल से कार्रवाई चल रही थी, और मैं भी उसका एक पार्ट था। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मीटिंगों में जिक्र किया, और सड़कों पे इसको चेज़ किया, जिसके बाद ये सड़कों के ऊपर काम शुरू हुआ। अब काम जब शुरू होता है तो समय तो लगता है। अब वो 6 सालों से 5 सालों से सड़कों में दिक्कत आ रही थी। अब जब सड़कें बनने शुरू हुई तो हर चीज़ को समय लगता है, कोई ओवरनाइट नहीं बन जाती, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है हमारे पास कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में बन जाए। हर चीज़ समय लेती है, वो समय ये ले रही है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि दिक्कतें आ रही हैं, शहरवासियों को दिक्कतें आ रही हैं, हर तरफ से है। थोड़ा सा ये मिस प्लानिंग है, जो मैं भी चाहूँगा कि ये प्लानिंग को FMDA वाले ज़रा प्लान तरीके से ले ले, कुछ एरिया को बनाएं, फिर दूसरे को तोड़िए, तो वो बेटर रहेगा। इसी तरह हम भी 24 सेक्टर में सड़कें बन रही है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो हम भी वही सड़कें बनवाते हैं, जहाँ पहले ट्रैफिक को जाम ना हो, और वो सड़क भी चलती रहे, और लोगों का काम भी चले। तो लेकिन अब ऐसा ये हो चुका है, मेरे को उम्मीद है सड़कों पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सड़कें बन ही नहीं रही है, सड़कें बन रही हैं, थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए तो थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। भाटी जी, एक बड़ी समस्या इस शहर में देखने को आ रही है कि पूरे शहर में जो मैन होल्स हैं वो खुले पड़े हैं, और लोग उनमें गिरकर मर रहे हैं। हाँ, ये है, ऐसा सुना है, ऐसा काफ़ी है, जो बिल्कुल गलत है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हर समय इन चीज़ों को देखना चाहिए। और मेन होल भी मुझे ये समझ नहीं आता कैसे खुले रह जाते हैं, या वो चोरी हो जाते हैं, या निकाल लिए जाते हैं। है ये गलत है, बिल्कुल मेन होल्स को कारपोरेशन को समय इसको देखना चाहिए, और इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कंवर बालू सिंह जी हैं, एडवोकेट हैं। जी बालू जी, देखिए, शहर की जो स्थिति आज है, कहने का तो हम स्मार्ट सिटी के नागरिक हैं, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं लग रहा हमें किसी भी एंगल से कि हम स्मार्ट सिटी के नागरिक हैं। शहर की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है।
सड़कों पर जाम, चरणबद्ध तरीके से ये कार्य होना चाहिए था। और अभी बहुत विकास कार्य करने की आवश्यकता है सरकार को। लोगों ने सरकार को जिस ध्येय से चुना, जिस दिल से चुना, उस दिल से लोग चाहेंगे कि विकास हमारे शहर में हो। ज़रूर शहर स्मार्ट सिटी का नारा दिया, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। पूरे शहर की सड़कें, ये नहीं जो सड़कें बन रही है तो बननी ही चाहिए थी बहुत पहले। जो सड़कें रह गई हैं शहर की, लगभग 90 से 95% सड़कें ऐसी हैं जो जिनको बनने की आवश्यकता है। बरसों से लोग बाट देख रहे हैं और इस शहर को बहुत विकास की आवश्यकता है। ये शहर विनाश की ओर चला गया। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि सड़कें बने, विकास हो, चाहे पार्क है, पार्कों को ग्रांट नहीं मिल रही है, और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन अभी आप सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं तो बहुत आवश्यकता है। नहर पार भी, यहाँ भी पूरा शहर खुदा हुआ है। दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है। हम तो 10 साल काउंसलर रहे, तो सिविक कम्युनिटी से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट रहता है हर बातों में जो शहर के विकास से जुड़ी हुई हैं। तो आज देख करके बड़ा दुख होता है कि आज मेरे शहर की ऐसी हालत हो गई है जो हालत कभी हमने देखी नहीं। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके ये सड़कें बने, जाम से मुक्ति मिले और शहर को विकास मिले। ये मेरी प्रार्थना है सरकार। सर, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, चल जो ये संवैधानिक सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जैसे कॉर्पोरेशन के सिस्टम है या कोई MLA बनाते हैं, क्या लगता नहीं आपको कि ये सारा सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है? ये सारा का सारा सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है। हम सरकार को ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप इन कॉर्पोरेटर्स को ही ख़त्म कर दें, सिस्टम को ही ख़त्म करें और किसी ईमानदार अधिकारी के थ्रू ही काम करें। आपने मेन होम का इशू उठाया, जगह जगह सड़कें खुदी। आप किसी मार्केट में चले जाएँ, हर कॉर्नर पर कोई ना कोई खुदाई है। समझ नहीं आ रही खुदाई क्यों है। दूसरी बात, मैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपसे पहले कह रहा था, अभी 3 दिन पहले हमें ज़रूरत पड़ी रात के टाइम मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए। यहाँ घूम घूम के थक गए, हमें इस मेट्रो हॉस्पिटल में जाने का रास्ता नहीं। जो समझ में आता है, या किसी कोई लगता तो ये है कि भाई किसी पर्टिकुलर तरीके से या कहे कि ऐसा प्लानिंग करने के साथ इसको बंद किया गया क्या, या इसको बंद करना चाहती है सरकार इस अस्पताल को, या कोई ऐसा अधिकारी या कोई हालात ऐसे पैदा करना चाहते हैं कि इस अस्पताल में मरीज ही ना जा पाए तो इसकी वजह किसी और को कोई फ़ायदा मिलना है, वो भी हमारी समझ से बाहर है। क्या हो रहा है अब ये दिखते हैं अगर एक इतने बड़े संभ्रांत एरिया के अंदर आ रही है जिसको हम सबसे पॉश एरियाज़ कहते हैं, तो आम आदमी की जगह हालत क्या होगी आप अच्छी तरह जान सकते हैं। कितना ही मेरा आपसे कौन है वो जो नहीं घुसने देना चाहता है मेट्रो? ये तो सरकार को जानना चाहिए कि कौन घुसना नहीं देना चाहता है, आप उनके क्या इश्यूज हैं, ये तो वो जानेंगे। लेकिन जो प्राइमा फेशियाई लोगों की समझ आता है कि भाई किसी एक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को नुकसान तो नहीं किया जा रहा, आम आदमी कितना परेशान हो रहा है इसको कोई समझ नहीं रहा, या कुछ और भी हो सकता है, ये वो जाने। लेकिन उनका ज़रूरी है कि सरकार को चाहिए कि कोई सिस्टम बनाए, कोई समिति गठन करे, इसके ऊपर कोई काम कराए, या इन कारपोरेटर्स को ख़त्म करें। MLAs को भी, MLA हमने देखे नहीं कहाँ पे जाते हैं, किसी कारपोरेटर को हमने नहीं देखा। हम इस इलाके में रहते हैं, मेरे ख्याल में 80% लोगों को हमारे कारपोरेटर का नाम ही नहीं पता होगा। तो ये इन चीज़ों के ऊपर सरकार को हमारे आपके माध्यम से अनुरोध है, देखना चाहिए और ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का ख़त्म कर देना ही बेहतर है जो आम आदमी के काम नहीं आ सकते। इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस माध्यम से प्लीज। धन्यवाद।